उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने में जुटी है, टिकट के दावेदार मैदान में हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बात होगी पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा की, जहां मौजूदा विधायक बीजेपी के बाबूराम पासवान है। तराई का ये इलाका जंगलों और नदियों से घिरा जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प और उलझी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी सीट पर पहले जैसी मजबूत नहीं रही? आखिर जिले में सपा कमजोर क्यों दिखाई दे रही है? क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसकी वजह है? जिला अध्यक्ष को लेकर असंतोष क्यों है? 2022 में सपा प्रत्याशी महेंद्र आरती चुनाव क्यों हार गई? और अब 2027 के चुनाव से पहले आखिर ऐसा क्या है कि क्षेत्र में कुछ लोग राजकुमार राजू के नाम की चर्चा कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी खुलकर चर्चा। जानेंगे कि पूरनपुर की जनता आखिर क्या चाहती है, किस चेहरे पर भरोसा करना चाहती है और क्या 2027 में यहाँ राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। असल पूरनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से टिकट के कई दावेदार सामने आ चुके हैं। कई चेहरे खुलकर मैदान में हैं, जबकि कुछ अभी भी पर्दे के पीछे टिकट की कोशिश में जुटे हैं। आज बात करेंगे उस चेहरे की जिसे 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस हार की वजह क्या रही और अगर 2027 में भी समाजवादी पार्टी उसी प्रत्याशी पर भरोसा करती तो क्या पार्टी को फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी हाँ, बात हो रही है महेंद्र आरती। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महेंद्र आरती कौन है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पीतम राम के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत महेंद्र आरती को मिली, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव लगभग शून्य था। वो नया चेहरा थी, क्षेत्र की राजनीति की गहरी समझ भी नहीं थी और स्थानीय कार्यकर्ताओं व पीतम राम के पुराने समर्थकों से उनका वैसा जुड़ाव भी नहीं बन पाया जैसा उनके ससुर का था। पुरानी राजनीति थी। मेरे विश्लेषण के अनुसार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले उनमें बड़ा हिस्सा पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह के आधार पर मिला। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्याशी की पकड़ उतनी मजबूत दिखाई नहीं दी। ये वजह रही है कि भाजपा के उम्मीदवार के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं 2027 विधानसभा चुनाव की। पिछले कुछ समय में मेरा क्षेत्र में लगातार आना जाना हुआ। लोगों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक जानकारों से बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि पीलीभीत में समाजवादी पार्टी अंदरूनी तौर पर पहले जितनी मजबूत नहीं दिख रही है। पहला कारण बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर अलग अलग गुट सक्रिय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये स्थिति बनी रही तो इसका नुकसान 2027 के चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। एक और बात स्थानीय स्तर पर सुनने को मिल रही है कि पार्टी के जिला नेतृत्व को लेकर भी कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बातचीत के दौरान सामने आए राजनीतिक आकलनों का हिस्सा है। और बताया जाता है कि सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के कार्यकाल में अभी तक कोई चुनाव नहीं जीती है समाजवादी जिले के अंदर। अब सबसे अहम सवाल, अगर जमीनी स्तर पर पूरनपुर विधानसभा की बात करें तो पीतम राम की राजनीतिक विरासत से निकला एक और नाम तेजी से चर्चा में, वो उनके भांजे राजकुमार राजू। जमीनी स्तर पर कई लोगों का मानना है कि राजकुमार राजू की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। एक तरफ वो युवा चेहरा है, दूसरी तरफ पिछले 5 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। पीतम राम के पुराने समर्थकों और परिचितों से उनका लगातार संपर्क बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई और लोगों के बीच लगातार मौजूद रहे। मैं ये साफ कर दूं कि राजकुमार राजू से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध या राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन क्षेत्र में जो राजनीतिक समीकरण इस समय दिखाई दे रहे हैं उनमें उनका नाम प्रमुख दावेदारों में लिया जा रहा है। लोगों के बीच वो जा रहे हैं, पहचान बन रही है, पकड़ हो रही है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा इसका अंतिम फैसला समाजवादी पार्टी का होगा और जनता किसे चुनेगी ये चुनाव के दिन तय होगा। वो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट पर काफी मजबूत नजर आती है। भाजपा के नेता बाबूराम पासवान 2 बार के विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र के विभिन्न जातियों व वर्गों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कुल मिलाकर इस बार पूरनपुर विधानसभा में वही उम्मीदवार भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएगा
जो सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के साथ लेकर चलने की क्षमता रखे। तभी चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और पूरनपुर को नया विधायक मिल सकता है। फिलहाल ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी को पूरनपुर से किस चेहरे पर दांव लगाना चाहिए और क्या भाजपा के लिए इस सीट पर चुनौती खड़ी हो सकती है। अपनी राय जरूर बताएं।